ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, लंबे समय से कुछ श्रोता ये जानना चाह रहे थे कि ये मंत्र जो मैं सबसे पहले बोलता हूँ उसका क्या अर्थ है। कुछ श्रोता ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये व्याख्यान से पहले ब्रह्म अथवा कोई ब्राह्मणों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं। इसलिए उचित समझा कि इस मंत्र पर हम विचार करें। यह मंत्र अथर्ववेद के 10वें कांड के 8वें सूक्त का पहला मंत्र है। इसका ऋषि कुत्स है। कुत्स किसको कहते हैं? कुत्स वे रश्मियां हैं जो तीक्ष्ण होती हैं, किसी पदार्थ को काटती हैं, छिन्न भिन्न करती हैं। इसलिए महर्षि यास्क ने वज्र नामों में कुत्स को पढ़ा है। तो इससे क्या अर्थ निकला कि यह छंद रश्मि कुत्स नाम की वज्र रश्मियों से उत्पन्न होती है। अर्थात ऐसी तीक्ष्ण रश्मियां जो असुरादि पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी भी पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से यजन क्रिया, संयोग क्रिया में बाधा डालती हैं, वे रश्मियां असुर रश्मियां कहलाती हैं। उन रश्मियों को जो काट देती हैं, छिन्न भिन्न कर देती हैं, ऐसी रश्मियां वज्र कहलाती हैं। और महर्षि यास्क ने यह भी कहा कि ये रश्मियां अनेक स्तोम अर्थात अनेक मंत्रों, अनेक छंद रश्मियों को उत्पन्न करती हैं। उनसे यह रश्मि उत्पन्न होती है। इसका देवता है आत्मा। आत्मा शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। जहां जैसा प्रसंग आएगा वैसा हम अर्थ करते चलेंगे। आदिदैविक पक्ष में देखें तो यहां आत्मा का अर्थ होगा सूत्रात्म वायु, जो सूत्र धागे की भांति सृष्टि के हर पदार्थ में समाया हुआ है। धागा जैसे कपड़े को सिलता है, वैसे जिसने संपूर्ण सृष्टि के सभी पदार्थों को सिला हुआ है, जो जाल की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को बुन रहा है, बुना हुआ है, बुनता है, उसको कहते हैं सूत्रात्म वायु। और इसका छंद है बृहति गायत्री। इसका छंद है विराट बृहति। तब इसका छंद और देवता का ये प्रभाव है कि इसके दैवत, इसके कारण सूत्रात्म वायु और बृहति रश्मियों के कॉम्बिनेशन से, संयोग से सृष्टि में पदार्थ के संघनन की प्रक्रिया तेज होती है। यह हुआ उसका दैवत और छांदस प्रभाव। जैसा कि मैं पहले कई बार ये संकेत कर चुका हूं कि किसी भी वेद मंत्र का जो स्वाभाविक अर्थ है वो आदिदैविक ही है। तो सबसे पहले हम इसका आदिदैविक अर्थ करेंगे। आदिदैविक अर्थ क्या होता है कि इस मंत्र के कारण, इस छंद रश्मि के कारण इस सृष्टि पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इस सृष्टि में यह छंद रश्मि जो कार्य कर रही है ब्रह्मांड में,
वह इसके आधिदैविक अर्थ से जाना जा सकता है। तो यह भूतम च भव्यम च सर्वम च, जो सूत्रात्मक वायु, यह कौन है? जो इसका देवता है वह यह है, उसके विषय में बात की जा रही है। देवता उस पदार्थ का नाम है जो किसी रश्मि से सर्वाधिक प्रभावित होता है, सीधे प्रभावित होता है। तो वह सूत्रात्मक वायु, ध्यान रहे सूत्रात्मक वायु सबसे सूक्ष्म है प्राण रश्मियों में। भूतम भव्यम, भूतम किसको कहें? भूतम के दो अर्थ हैं, एक तो जो पैदा हो चुका है और एक भूतम वही परिमितम वही भूतम। महर्षि ऐत्रेय महिदास ऐत्रेय ब्राह्मण 4:6 में लिखते हैं परिमितम वही भूतम और अपरिमितम भव्यम। इस सृष्टि में दो प्रकार के पदार्थ, एक वो जिनकी कोई सीमा है और एक वे जिनकी कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि से किसी भी पदार्थ की कोई, परमेश्वर की दृष्टि से हर पदार्थ की सीमा है, लेकिन आत्मा जीवात्मा की दृष्टि से, चाहे वो जीवात्मा किसी भी स्तर पर पहुंच चुका हो, उसकी दृष्टि से कुछ पदार्थों की सीमा है, कुछ की नहीं है। तो किसी का निश्चित परिमाप है, किसी का नहीं है। तो ऐसे दो पदार्थ है। सारे लोग, हम सूर्य का परिमाप जानते हैं, परिधि जानते हैं, पृथ्वी की जानते हैं, गैलेक्सी का आकार जानते हैं, कितनी गैलेक्सी है अब तक जो देखी गई उसको जानते हैं। अब तक देखी गई, अब तक देखी हुई इस ब्रह्मांड की सीमा है 10⁻26 मीटर, ये उसका रेडियस है। तो ये परिमित हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है ब्रह्मांड इतना ही है, वैज्ञानिकों ने देख लिया और उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया, ऐसा नहीं है। इससे बाहर भी है। इतना तो मनुष्य द्वारा देखा गया है, यहां तक मनुष्य की दूरबीनों की दृष्टि गई है। तो इससे आगे भी जा सकती है, जहां तक भी जाती है। जिस पदार्थ को का कोई परिमाप है, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे लोक हो, चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड हो, और इसके बाहर जहां लोक लोकांतरों की सीमा समाप्त होगी, उसके बाहर भी सूत्रात्मक वायु है, प्राण तत्व है। जहां उनकी भी सीमा नहीं है, वो और भी असीम मन, उसके आगे मनस तत्व और फिर प्रकृति। तो यहां सूत्रात्मक वायु के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यह सूत्रात्मक वायु जिनका कोई परिमाप है, जिनका कोई परिमाप नहीं है, और इसमें सब आ गया। इस सब पर अधितिष्ठति वह सूत्रात्मक वायु ऊपर उनके विराजमान है, ऊपर उन पर शासन करता है, उनको नियंत्रित करता है। इस सृष्टि में वैज्ञानिक 4 प्रकार के बल मानते हैं, मूल बल, और वैदिक विज्ञान 9 प्रकार के मूल बल मानता है। सभी बलों में सूत्रात्मक वायु रश्मियों की अनिवार्य भूमिका होती है। बिना सूत्रात्मक वायु के न तो स्पेस बन सकता है, न स्पेस कार्य कर सकता है। बिना सूत्रात्मक वायु के सृष्टि का कोई पदार्थ, पार्टिकल, वेव्स कुछ भी नहीं बन सकता। और ये सूत्रात्मक वायु ही है जिसने पदार्थ को संघनित किया है, पदार्थ को धारण किया है, पदार्थ को संयोग वियोग की प्रक्रिया के लिए जो पदार्थ को प्रेरित करता है। तो इससे क्या अर्थ हुआ कि जो परिमित ब्रह्मांड है और परिमित ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं, वर्तमान भाषा में
मैटर, एनर्जी एंड स्पेस, क्योंकि इससे आगे वर्तमान विज्ञान जानता ही नहीं है और इनको भी बहुत कम जानता है, विशेषकर स्पेस को। इन तीनों और इसके बाहर भी जो प्राण तत्व है उन सब पर सूत्रात्म वायु शासन करता है। शासन बलवान कर सकता है, शासन नियंत्रण बल के द्वारा होता है और सभी बलों का जो मूल कारण है, मूल कारण तो मैं ईश्वर कहूँगा, लेकिन जड़ जगत में, प्राण जगत में, जड़ जगत में भी मनस्तत्व है, लेकिन प्राण जगत में सबसे मूल, सबसे प्रारंभिक पदार्थ है सूत्रात्म वायु। इसलिए कहा कि जो सूत्रात्म वायु इस परिमित जगत में, अपरिमित जगत में, संपूर्ण जगत में जो भी पदार्थ विद्यमान हैं उन सब पर शासन कर रहा है, उन सबको नियंत्रित कर रहा है, उन सब का अधिष्ठाता है। स्वर यस्य च केवलम, वह कैसा है? वह सूत्रात्म वायु अमृत रूप है। महर्षि जैमिनी ने कहा यदा वै स्वर गच्छति यथा अमृतो भवति। वह सूत्रात्म वायु अमृत रूप है, अमृत अविनाशी। आप प्रश्न करेंगे कि सूत्रात्म वायु क्या अनादि और अविनाशी है? नहीं है। लेकिन यहां उस प्राण तत्व की बात की जा रही है, उस जगत की बात की जा रही है जहां प्राण तत्व है। जहां प्राण तत्व है वहां सूत्रात्म वायु है और सूत्रात्म वायु इसमें सबसे पहले उत्पन्न होता है और सबसे बाद में नष्ट होता है। इसलिए सभी प्राण रश्मियों की अपेक्षा, आकाश स्पेस की अपेक्षा, सभी मूल कणों की अपेक्षा, सभी विकिरणों की अपेक्षा वर्तमान भाषा के फोटोन, एलिमेंट्री पार्टिकल, स्पेस, स्ट्रिंग्स, इन सब की अपेक्षा सूत्रात्म वायु अनादि है। मैं सापेक्ष बात कर रहा हूं। इन सब की अपेक्षा में सूत्रात्म वायु अविनाशी है। इसलिए यहां सूत्रात्म वायु इस प्रसंग में अमृत है और अमृत ही स्वः है। तो जिसका स्वरूप अमृत रूप है, अविनाशी रूप है, और देवा वै स्वः, महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं शतपथ में, देवा वै स्वः 1-9-3-14। जो सूत्रात्म वायु देवरूप है, देवरूप प्रकाश रूप है, कामना उत्पन्न करने वाला है, नियंत्रण करने वाला है। सबसे पहले आकर्षण बल की बात करें तो सबसे प्रारंभिक आकर्षण बल, मैं प्राण तत्व के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इस ब्रह्मांड से बहुत आगे की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति तक की बात नहीं कर रहा। उसमें सूत्रात्म वायु में ही कामना पैदा होती है, आकर्षण पैदा होता है, नियंत्रण क्षमता उत्पन्न होती है, प्रकाश पैदा होता है। इसलिए वह सूत्रात्म वायु स्वरूप है, प्रकाश रूप है, बल रूप है, अमृत रूप है, और स्व का अर्थ आदित्य भी होता है। निरुक्त 2:14 महर्षि जैमिनी कहते हैं, जैमिनी ब्राह्मण में, स्वर्गो लोकः, स्व क्या है? स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक, सूर्य आदि जितने तारे हैं उनका केंद्रीय भाग ही स्वर्गलोक कहलाता है। तो इस सृष्टि में तारों के केंद्रीय भाग, एलिमेंट्री पार्टिकल, ये दो पदार्थ, दो सत्ता ऐसी हैं जहां सूत्रात्म वायु के द्वारा हुआ संघनन चरम पर पहुंचता है।
विशाल पिंडों की बात करें तो तारे का नाभिक बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, बहुत ज्यादा उसका घनत्व होता है। और एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको आज माना जाता है क्वार्क, क्वार्क का घनत्व तारे के केंद्र के घनत्व से कई गुना अधिक होता है। तो जहां भी इस ब्रह्मांड में अधिक घनत्व है, जो पदार्थ अधिक संघनित हैं, वहां सूत्रात्म वायु का चरम रूप विद्यमान है। सूत्रात्म वायु के कार्य की चरम सीमा है। तो आदित्य लोक जिस सूत्रात्म वायु का चरम रूप है, आदित्य लोक का केंद्रीय भाग और कर्ण, केवल वह अकेला ही सब बलों का राजा है, अकेला ही सब रश्मियों को नियंत्रित करने में समर्थ है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बल में केवल सूत्रात्मक वायु रश्मियां काम करती हैं, और भी बहुत सारी रश्मियां हैं। प्राण भी काम करता है, अपान भी करता है, व्यान भी करता है, और कुछ गायत्री छंद रश्मियां भी काम करती हैं, भू भुव स्व व्याहृतियां काम करती हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से कोई काम करता है तो सूत्रात्मक वायु। इसलिए वह अकेला ही इन सभी को बल देकर वर्तमान में जाने गए अथवा भविष्य में जाने जाने वाले विज्ञान के द्वारा सभी बलों का वह मूल कारण है। ऐसे सूत्र बदल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणो नमः। ब्रह्म बल को भी कहते हैं। ब्रह्म वाग ब्रह्म, गोपथ ब्राह्मण, वह सूत्रात्म वायु किस रूप में रहता है? सूत्रात्म वायु भी छंद रूप है, वाक रूप है। जैसे छंद रश्मियां एक कंपन के रूप में इस ब्रह्मांड में, समूचे ब्रह्मांड में भरी हुई हैं, वैसे सूत्रात्म वायु भी बहुत सूक्ष्म कंपन रूप है। तो ऐसा ब्रह्म ज्येष्ठ है, सर्वत्र है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां सूत्रात्मक वायु नहीं है। सूत्रात्मक वायु जहां नहीं है वह पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। पदार्थ कौन सा पदार्थ? जिसको हम आज फिजिकल साइंस वाले जानते हैं अथवा उसकी कल्पना करते हैं, उसकी सत्ता वहां नहीं हो सकती जहां सूत्रात्मक वायु नहीं है। तो ऐसे सूत्रात्मक वायु नमः। नमः कई अर्थों में महर्षि यास्क ने ग्रहण किया है। अन्न नाम निघंटु, वज्र नाम यज्ञ नमः, यज्ञो वही नमः शतपथ ब्राह्मण। तो ऐसे और नमः का नमस्कार, झुकना, ये प्रचलित अर्थ है। इस सूत्रात्मक वायु की ओर सभी रश्मियां इसको नमन करती हैं, इसको झुकती हैं। सूत्रात्मक वायु की रश्मि होगी, उधर दूसरी रश्मियां उसकी ओर झुकती चली जाएंगी। एक कण यह है और एक दूसरा कण यह है कि दोनों के मध्य जब आकर्षण बल काम करता है तो इसके बाहरी भाग में जो सूत्रात्मक वायु की रश्मियां, शाखा प्रशाखा, और इस हाथ के अंदर से जो सूत्रात्मक वायु की रश्मियां इस हाथ में के चारों, उसकी शाखा प्रशाखा, ये दोनों ही शाखा प्रशाखाएं दूसरे हाथ की शाखा प्रशाखा की ओर झुकती चली जाती हैं, आकर्षित होती चली जाती हैं। इसको यहां नमन कहा है। वज्र क्यों कहा है नमः? वज्र को नमः क्यों कहा? वज्र को नमः इसलिए कहा, वज्र क्या करता है? जो बाधक पदार्थ होते हैं, असुर आदि, उनको नष्ट करता है, मारता है, हटा देता है।
ये सूत्रत्व वायु यद्यपि असुरादि पदार्थों को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की रश्मियां अनेक स्तर पर काम करती हैं, लेकिन सूत्रत्व वायु के स्तर पर उन रश्मियों को नष्ट करने का कार्य सूत्रत्व वायु रश्मियों का ही होता है। इसलिए कहा तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वह सूत्रत्व वायु जो सबसे व्यापक है, सबसे श्रेष्ठ है, वह वज्र रूप है। यज्ञो वै नमः, वह यज्ञ रूप है। वही सभी संगतिकरण, सभी यजन क्रियाओं का कॉम्बिनेशंस का वह ही साधन है, अंतिम साधन है, अंतिम करण है। तो इस मंत्र का आज दैविक अर्थ हुआ कि जो सूत्रत्व वायु परमेश संसार, अपरमेश संसार, संपूर्ण संसार, जो भी पदार्थ उत्पन्न हुआ है उस सब पर सूत्रत्व वायु शासन करता है, शासन कर रहा है, अर्थात उनको नियंत्रित कर रहा है, उनके निर्माण में सहायक है, उनकी सभी क्रियाओं में सहायक है। और जो कामना रूप है, आकर्षण बल रूप है, और जिसका प्रखर रूप तारों के केंद्रीय भाग में दिखाई देता है, मूल कणों में दिखाई देता है, ऐसा सूत्रत्व वायु सबसे ज्येष्ठ है, सबसे अधिक व्यापक है। सबसे अधिक अर्थ वही प्राण के क्षेत्र में बात करूंगा। मनस्तत्व से अधिक व्यापक नहीं है सूत्रत्व वायु, प्रकृति तो और भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ एक प्रसंग को देखते हुए वह सबसे ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। वह वज्र रूप होकर के अनिष्ट रश्मियों को दूर करने वाला है और इष्ट रश्मियों का संगम कराने वाला है, और संगम करा के नाना पदार्थों का निर्माण करता है। ये इसका आदिदैविक अर्थ है। अब आदिदैविक के बाद हम आते हैं आध्यात्मिक अर्थ पर। इसका देवता है आत्मा। आत्मा परमात्मा को भी कहते हैं, जो सबके अंदर व्याप्त है वो आत्मा है। तो जो परमात्मा, जो परब्रह्म, भूतम च भव्यम च सर्वम, भूत भविष्य और वर्तमान, सब कालों में सबका अधिष्ठाता है। हम आज इस जन्म में हैं, इससे पहले अनेकों जन्म बीत गए और इस जन्म के बाद भी अनेकों जन्म बीतेंगे। ये प्रवाह अनादि है, ये प्रवाह अनंत है। गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा? बहून वे व्यतीतानि कर्माण जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे बहुत से जन्म हो गए और तेरे भी बहुत से जन्म हो गए, उसको तुम नहीं जानते, लेकिन मैं उन सब जन्मों को जानता हूं कि मैं क्या था पिछले बहुत सारे जन्मों में और तुम क्या थे पिछले बहुत सारे जन्मों में। तो ये प्रवाह अनादि चल रहा है। तो हम कहीं भी किसी भी योनि में थे, किसी भी लोक में थे, वहां भी परमात्मा अधिष्ठाता था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई लोक हो, कोई बल हो, कोई एनर्जी हो, कोई भी पदार्थ हो, जड़ हो अथवा चेतन हो, सबका नियंत्रक परमात्मा है। यद्यपि जड़ जगत पूर्ण नियंत्रित है और चेतन जगत फल की दृष्टि से नियंत्रित है, कर्म की दृष्टि से नियंत्रित नहीं है। हम कर्म करने में स्वाधीन अवश्य हैं, लेकिन फल भोगने में हम ईश्वर के द्वारा ही नियंत्रित हैं, उसी के अधीन है। तो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जो परमात्मा भूत भविष्य वर्तमान सब कालों के ऊपर अधिष्ठित है, सर्वदा सर्वथा सर्वत्र वह ही सबका स्वामी है। और
जो परिमित और अपरिमित, या परिमित से तात्पर्य जिसका कोई परिमाप है, जैसा पहले कहा, लेकिन वह परिमाप ब्रह्मांड से बाहर जाएगा, मनस तत्व तक भी। और अपरिमित प्रकृति, यद्यपि ईश्वर की दृष्टि से वह भी परिमित है, उन दोनों के ऊपर अधिष्ठित है, उन दोनों को नियंत्रित करने वाला उनका नियंता है, जो सभी लोकों, सभी कणों, सभी बलों, सभी ऊर्जाओं, सभी प्राणियों, इन सब का नियंता है, जो प्रकृति रूपी मूल पदार्थ उसका भी नियंता है, और उसको नियंत्रित करके ही उस प्रकृति से सृष्टि का निर्माण किया करता है। स्वः यस्य च केवलम, जिसका सुख स्वरूप कैसा है, जो सुख स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो बल और शक्ति स्वरूप है, आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जो बल स्वरूप है और केवल असहाय, असहाय और बिना किसी सहायता के संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता है, संपूर्ण सृष्टि का संहार भी करता है, पालन भी करता है, उस ऐसे ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार हो। उससे ज्येष्ठ कोई नहीं, उसके समान भी कोई नहीं। हम मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और मनुष्य जैसा ही मनुष्य जैसे ही अनेक प्राणी अनेक लोकों में हैं। मनुष्य दो हाथ दो पैर वाले प्राणी का नाम नहीं है, मनुष्य नाम है उस प्राणी का जो मनन करके, सोच विचार करके, सत्य सत्य को विचार करके कार्य करने में सक्षम होता है, वह मनुष्य कहलाता है। तो ऐसे प्राणी जहां भी, जिस भी लोक में रहते हों, वे सभी मनुष्य हैं। तो उन सबसे अधिक वो ज्येष्ठ है। उन सब में भी वो अंदर व्यापक है। आत्मनि तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरम, जो हमारे आत्मा के अंदर व्यापक है, हमारा आत्मा उसका शरीर है। इस ब्रह्मांड के मूल कारण प्रकृति के अंदर भी और बाहर भी है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार, अर्थात उस परमात्मा से बढ़कर इस संपूर्ण सृष्टि में कोई भी उपास्य नहीं है, कोई भी पूजनीय नहीं है, और हम सब मनुष्यों को उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। तो जहां आध्यविक अर्थ में सूत्रात्म वायु को सबसे श्रेष्ठ कह के उसकी प्रशंसा की गई है, वहां यहाँ आत्मरूप परमात्मा, आत्मरूप अर्थात सबके अंदर व्याप्त परमात्मा की उपासना की चर्चा की है, और इसकी व्यापकता उस सूत्रात्म वायु की व्यापकता से भी बहुत आगे की, बहुत अधिक है। तो इस मंत्र में प्रवचन से पहले जो तीनों कालों में, और काल जो है, काल तत्व, उस काल चक्र का भी वही स्वामी है, वही नियंत्रक है। तो ऐसे परमात्मा को स्मरण करके हम अपने प्रवचन का प्रारंभ करते हैं, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसके समान भी कोई नहीं। अब पहला अर्थ था आदि भौतिक, आदि दैविक, कि इस मंत्र का, इस ऋचा का, इस छंद रश्मि का इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आदि दैविक अर्थ बताता है। और क्योंकि मंत्र की उत्पत्ति, छंद रश्मि की उत्पत्ति भी परमात्मा से होती है, परमात्मा द्वारा मनस तत्व में उत्पन्न कंपनों से होती है, कंपनों के रूप में होती है। उस परमात्मा की स्तुति है दूसरे मंत्र में, इस मंत्र में,
आध्यात्मिक अर्थ में, और आदि भौतिक अर्थ ये बताता है कि हम इस मंत्र से क्या सीखते हैं, लोक व्यवहार में यह मंत्र क्या काम आता है। पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि लोक व्यवहार कहां से सीखा हमने। लोक व्यवहार हम सृष्टि से ही सीखते हैं। अगर जीवात्मा को बिना शरीर दिए स्वतंत्र कर दिया जाए, कोई साधन नहीं हो, जगत भी नहीं हो, तो वह क्या लोक व्यवहार करेगी। इसलिए तो वेद मंत्र कहता है विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे। विष्णु रूप परमात्मा के कर्मों को देखो, उससे कर्म करना, व्यवहार करना सीखो, व्रतों का पालन करना सीखो। तो जगत में हमने सूत्रात्म वायु के कर्मों को देखा इस मंत्र के माध्यम से। सूत्रात्म वायु कैसे कार्य कर रहा है, कैसे सृष्टि कर रहा है, वह भी हमने देखा और समझा। वैसे हम भी करें, जोड़ने वाले बने, प्रकाश देने वाले भी बने। परमात्मा जैसे सृष्टि का पालन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, वैसे भी हम अपने सत्कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले बने, दूसरे प्राणियों का, सभी का पालन करने वाले बने, हित करने वाले बने। और यहां आत्मा का अर्थ, यहां न तो सूत्रात्म वायु है और न परमात्मा है। फिर आत्मा का अर्थ क्या है। कौशिक की ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण कहते हैं आत्मा यजमानः। यजनशील मनुष्य, यजनशील के अर्थ में भी आत्मा का प्रयोग है। और आत्मा वही पुरुष, पुरुष को भी आत्मा कहते हैं। हमारे में तो अंदर आत्मा है, एक आत्मा परमात्मा है, एक आत्मा सूत्रात्मा वायु है आध्यात्मिक अर्थ में, और हम हमारे अर्थ में, आदि भौतिक अर्थ में, या आत्मा का अर्थ वही आत्मा है जिसको हम जानते हैं और मानते हैं कि हम आत्म रूप हैं। तो उस अर्थ में लेंगे कि जो आत्मा, जो पुरुष वेद विद्या का ज्ञाता, चाहे वो आचार्य है अथवा राजा है, भूतम च भव्यं च सर्वम च, अपने राष्ट्र में रहने वाले सभी वर्तमान नागरिकों और आने वाले नागरिकों, अर्थात उनकी पीढ़ी, दोनों पर जो शासन कर रहा है, दोनों को जो प्रभावित करता है। राजा कैसे प्रभावित करता है दोनों को। किसी भी राज व्यवस्था से न केवल वर्तमान पीढ़ी प्रभावित होती है, बल्कि भावी पीढ़ी भी प्रभावित होती है। राज व्यवस्था के अनुकूल हम लोग चलने को विवश होते हैं, और यदि राज व्यवस्था अनुकूल है तो हमारा चरित्र उत्तम होगा, हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा, हमारी विद्या की उन्नति होगी, हम धनवान होंगे, हम बलवान होंगे, विद्वान होंगे, चरित्रवान होंगे। राष्ट्र में सुख शांति ऐश्वर्य बढ़ेगा, और सुख शांति ऐश्वर्य विद्या सब बढ़ेंगे, सच्चरित्रता सदाचार बढ़ेगा, तो आगामी पीढ़ी के लिए एक सुखद वातावरण मिलेगा। इसलिए वर्तमान राजा के भी जो नियम है, संविधान है, वो राष्ट्र के भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए कहा कि जो वेद विद्या का ज्ञाता आचार्य ने, राजा, भूत, वर्तमान, भूत या प्रजा, प्रजा और आने वाली प्रजा, या भूत का अर्थ भूतकाल नहीं, भूत अर्थ जो पैदा हुआ है, जो इस समय है राष्ट्र में, उसका, और आने वाली प्रजा का अधिष्ठाता है, उनका नियंता, उनका स्वामी है। स्वरयस्य केवलम, वह राजा केवल स्वस्वरूप ही हो सकता है, वह दिव्य रूप ही हो सकता है, वह योगी ही हो सकता है, वह वेदज्ञ ही हो सकता है, वह जितेंद्रिय ही हो सकता है। देव कौन होते हैं? जितेंद्रिय होते हैं।
आध्यात्मिक प्रकाश से युक्त होते हैं, विद्या वेदादि विज्ञान के प्रकाश से जो युक्त होते हैं, तेजस्वी होते हैं, वे ही राजा होने योग्य हैं। राजा पद का निर्वचन करते हुए महाभारतकार ने लिखा, राजा रंजनाथ, राजा वह है जो अपने राष्ट्र के नागरिकों का रंजन करता है, प्रसन्न करता है, प्रसन्न रखता है। जिस राजा के राष्ट्र में प्रजा सुखी नहीं है, प्रजा आनंदित नहीं है, प्रजा शांति सुख से नहीं जी पा रही है, वह राजा राजा होने योग्य नहीं है। तो राजा केवल राजा स्वस्वरूप हो, प्रकाश ब्रह्म वर्चस्व तेज से युक्त हो, वही राजा होने योग्य है। और ऐसे तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। राजा के लिए, क्षत्रिय के लिए भगवान मनु ने लिखा है मनुस्मृति में, ब्राह्मी यम क्रियते तनुः। राजा अपने शरीर को ब्राह्मण का शरीर बना ले, अपने मस्तिष्क, अपने आत्मा, अंतःकरण को ब्राह्मण का बना ले, अर्थात वह ब्रह्म मेधा से युक्त हो, वह वेद विद्या से युक्त हो, वह योगी हो। जो राजा योगी नहीं होगा, जो राजा जितेंद्र नहीं होगा, वह जब अपने पर ही नियंत्रण नहीं कर सकता, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो राष्ट्र पर नियंत्रण नहीं कर सकता और न करने का अधिकारी है। यदि वो डंडे से नियंत्रण करेगा, वो राजा डाकू है, चोर डाकू है। राजा वही राजा है जो अपने पर नियंत्रण कर सकता है और उसी को अधिकार भी है कि अपनी प्रजा को भी नियंत्रण में रखे। जो स्वयं स्वच्छंद है, उसको प्रजा पर अपने कानून थोपने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा राजा जो ब्राह्मण रूप है, ब्रह्मवेत्ता है, वेदवेत्ता है, योगी जितेंद्रिय है, वह सबके सम्मान का पात्र होता है। और ऐसा राजा दुष्टों के लिए वज्र रूप है, सज्जनों के लिए यज्ञ रूप है, सज्जनों के लिए अन्न रूप है। तो ये हमने इस मंत्र से, और यहां राजा के स्थान पर आचार्य का भी ग्रहण हो सकता है कि जो पुरुष वेदवेत्ता, विद्वान, आचार्य, भूत अर्थात समस्त प्रजा, अपने शिष्यों, प्रशिष्यों और उनकी संतानों, सबको, सबके ऊपर अधिष्ठित है अपने ज्ञान के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, हमारे अपने विज्ञान के द्वारा। जब कोई आचार्य श्रेष्ठ शिष्यों का निर्माण करता है और वे श्रेष्ठ शिष्य आगे अपने शिष्यों को श्रेष्ठत्व प्रदान करते हैं, श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, और वे अगर गृहस्थ होते हैं तो आगे श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करते हैं, तो समूचा समाज विद्या से, सुख से, धन से, ऐश्वर्य से युक्त होता है और समाज राष्ट्र को सुखी करता है। तो यहां राजा के स्थान पर आचार्य भी ग्रहण हो सकता है, और वह आचार्य भी स्वरूप, दिव्य रूप, देवस्वरूप हो, दिव्य गुणों से युक्त हो, सबका प्रिय हो, विद्या के प्रकाश से युक्त हो। ऐसा विद्वान आचार्य महान होता है। ब्रह्मवेत्ता आचार्य का सबको सम्मान करना चाहिए। जिस राष्ट्र में विद्वान आचार्यों का, योगियों का, जितेंद्रिय पुरुषों का सम्मान नहीं होता, वो समाज नष्ट हो जाता है, वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। तो इस मंत्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम काल से भी ऊपर उठे हुए त्रिकालातीत परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी उपासना करें और इस जगत को सूक्ष्म दृष्टि से देखें, जगत में परमात्मा के कार्यों को देखें, उन कार्यों से अपने कार्यों में सुधार करें और एक अच्छे व्यक्ति बने, अपने राष्ट्र का ऐसा निर्माण करें जिसमें वेदज्ञ, जितेंद्रिय योगी राजा हो। ऐसे आचार्यों का निर्माण करें जो वेदवेत्ता हों, योगी हों,
तो समूचे राष्ट्र और समाज के लिए हितकारी है। यह एक मंत्र हमें समूचे राष्ट्र को, विश्व को सुखी रखने का मूल मंत्र सिखाता है। हम इसे सीखें और इसी भावना से इस मंत्र का पाठ करते हैं। हम सबको ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम प्रत्येक मंत्रों के अर्थों को गहराई से सीखने में सक्षम हो सकें। ओम शम।